किसान भाइयों, इस समय पर जितने भी किसान भाई लहसुन की खेती कर रहे हैं वो केवल एक ही समस्या से परेशान हो रहे हैं, लहसुन की फसल में पिलासपन। जी हाँ किसान भाइयों, लहसुन की फसल में पिलासपन की समस्या को लेकर हर एक किसान भाई चिंतित हो रहा है। यानी कि यूं समझ लीजिए 100 में से 90 किसान ऐसे हैं जो लहसुन की फसल में पिलासपन की समस्या से जूझ रहे हैं और इस पिलासपन की समस्या के चलते किसान भाई बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। तो इस वीडियो में एक और नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं पिलासपन से संबंधित। इस वीडियो में हम जिस फर्टिलाइज़र के बारे में, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उसके उपयोग से भी कई हद तक लहसुन की फसल में पिलासपन की समस्या को कंट्रोल किया जाता है। तो आगे हम डिटेल से बात करेंगे, आप इस वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें फॉलो कर लीजिए। और किसान भाइयों, आपकी लहसुन में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसान भाइयों, लहसुन की फसल में पिलासपन कई कारणों से आता है। अब इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे कि अगर आपकी फसल की जड़ें अच्छी हैं और पत्तियों में कोई कीट फंगस नहीं लग रहा है, फिर भी उसके बावजूद भी लहसुन में पिलासपन की समस्या आ रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इस समस्या के बारे में, इस स्थिति के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपकी लहसुन भी कुछ ऐसी हैं, यानी कि अगर आप पौधा उखाड़ कर देखते हैं तो उसकी जड़ें भी सुरक्षित हैं, यानी कि जड़ों में कोई समस्या नहीं आ रही है और पत्तियों में भी कोई कीट, इल्ली, फंगस नहीं लग रही है, उसके बावजूद आपकी लहसुन में पिलासपन की समस्या आ रही है, तो पहली चीज़ तो आप उसमें सिंचाई का मुख्य रूप से ध्यान रखिए। क्योंकि कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंचाई अपनी लहसुन में करते हैं, जिससे भी पौधा धीरे धीरे अंदर ही अंदर गलना शुरू हो जाता है, तो उससे भी पिलासपन की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा अब पौधे में नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटास की कमी से भी पौधा कमज़ोर होता है, पौधे में पिलासपन की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो अब इसके लिए आपको उपयोग करना है NPK 19-19-19। जी हाँ किसान भाइयों, NPK 19-19-19 जो कि 1 किलोग्राम की पैकिंग में आता है और यह पूरी तरीके से पानी में घुलनशील खाद होता है। इसको आप अपनी लहसुन की फसल में 100 ग्राम एक टंकी में मिलाकर लहसुन की फसल में 30 से 60-70 दिनों की अवस्था के बीच जब चाहें आप इसका उपयोग स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अंदर 19% नाइट्रोजन पाई जाती है, 19% फास्फोरस और 19% ही पोटास की मात्रा पाई जाती है। जो इसमें नाइट्रोजन है वह पूरी तरीके से पत्तियों पर ऑब्जर्व हो जाती है और 2 या 3 दिन के अंदर हमें रिजल्ट दिखाना शुरू कर देती है। यानी कि अगर आप यूरिया डालेंगे तो उसका रिजल्ट आपको लेट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा, क्योंकि यह वाटर सोल्यूबल खाद है, तो यह पत्तियों द्वारा जल्द ही ऑब्जर्व कर लिया जाता है और पौधे में काम करना शुरू कर देता है। तो अगर आपकी लहसुन में भी पिलासपन की समस्या आ रही है, यानी कि पौधा जड़ें भी अच्छी हैं, कोई कीट फंगस नहीं लग रहे हैं, फिर भी पिलासपन आ रहा है, तो आप एक बार NPK 19-19-19 का स्प्रे कर दीजिए। इसकी रेट मात्र 200 रुपये पर किलो पर पड़ती है मार्केट में, और 1 किलो में आप 10 टंकी घोल बनाकर अपने 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि 1 एकड़ में मात्र 200 रुपये का खर्चा आपके होगा, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। तो आप NPK 19-19-19 का स्प्रे अपनी लहसुन फसल में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।